नाजरीन, कभी आपने सोचा है कि जब आप दुआ करते हैं, मेहनत करते हैं और सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, तब अचानक जिंदगी उलट क्यों जाती है? जब कामयाबी करीब होती है तो रुकावटें क्यों बढ़ जाती हैं? जब रिस्क आने वाला होता है तो रोजगार बंद क्यों हो जाता है? जब खुशी करीब होती है तो दिल क्यों टूट जाता है? मौलाना रूमी फरमाते हैं, जब अल्लाह तुम्हें दौलत देने का इरादा करता है, वो पहले तुमसे दुनिया की मोहब्बत छीन लेता है। यही वो राज है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अल्लाह तुम्हें आजमाइश में डालकर नेमत के काबिल बना रहा होता है। वो तुम्हें सजा नहीं दे रहा, बल्कि वो तुम्हें तैयार कर रहा है। ये वो वक्त होता है जब हर दरवाजा बंद लगता है, लेकिन असल में एक नया दरवाजा खुलने वाला होता है। अल्लाह की रहमत का, तुम्हारे नसीब का। मौलाना रूमी फरमाते हैं, अल्लाह तुम्हें तन्हा करता है ताकि तुम्हें अपने करीब ला सके। ये पहली आजमाइश है, रूहानी तन्हाई। अक्सर ऐसा होता है कि सब लोग साथ होते हैं मगर दिल खाली लगता है। कोई समझने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। ये वो वक्त है जब अल्लाह तुम्हें बुलाता है कि मेरे सिवा कोई तेरा सहारा नहीं। ये तन्हाई तुम्हें अल्लाह से जोड़ने का पहला दरवाजा है। यही वो लम्हा है जब तुम दिल से दुआ मांगना सीखते हो, जब तुम सजदे में पहली बार आंखों से नहीं रूह से रोते हो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखो, बादशाह बनने से पहले कुएं में डाले गए, गुलाम बने, फिर कैद हुए। अल्लाह ने उन्हें तन्हा कर दिया ताकि उनके दिल में सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत रह जाए। इसी तन्हाई ने उन्हें बादशाह बनने के काबिल बनाया। तो अगर आज तुम तन्हा हो, लोग तुम्हें भूल गए हैं, तो याद रखो ये अल्लाह का तरीका है तुम्हें तैयार करने का। रूमी फरमाते हैं, जो चीज तुमसे छीनी जाती है वो तुम्हारे दिल की सफाई के लिए छीनी जाती है। जिंदगी में कभी कारोबार खत्म हो जाता है, कभी सेहत, कभी इज्जत, कभी कोई अपना। इंसान समझता है ये बदकिस्मती है, मगर हकीकत में ये रहमत की सूरत में इम्तिहान है। अल्लाह जब तुम्हें बड़ा बनाना चाहता है तो वो तुमसे छोटी चीजें ले लेता है ताकि तुम्हारा दिल खाली हो जाए और इसमें नई नेमतों के लिए जगह बन सके। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हम तुम्हें आजमाएंगे खौफ, भूख, नुकसान और जान के इम्तिहान से, और खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की मिसाल याद करो। माल, सेहत, औलाद सब कुछ छीन गया, लेकिन उन्होंने कहा, ऐ रब, मुझ पर तकलीफ आई है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। और फिर अल्लाह ने उन्हें पहले से ज्यादा दौलत, इज्जत और औलाद दी। ये दूसरा इम्तिहान तुम्हें गरूर से आजाद करता है। ये तुम्हें सब्र सिखाता है और अल्लाह पर भरोसा बढ़ाता है। ये सबसे सख्त इम्तिहान है इंतजार का। तुम दुआ करते हो मगर जवाब नहीं आता, मेहनत करते हो मगर नतीजा नहीं मिलता। लोग कामयाब हो जाते हैं, तुम पीछे रह जाते हो। मौलाना रूमी कहते हैं, अल्लाह कभी इनकार नहीं करता, वो सिर्फ ताखीर करता है ताकि तुम दुआ के काबिल हो जाओ। अल्लाह तुम्हें देर से देता है ताकि जब वो दे तो तुम शुक्र के आंसुओं से झुक जाओ। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए सालों दुआएं की, लेकिन जवाब नहीं आया। फिर एक दिन वही बेटा मिस्र का बादशाह बन गया। तब समझ आया अल्लाह देर कर रहा था, इनकार नहीं। याद रखो, जब दुआ और कबूलियत के दरमियान फासला हो तो वो तुम्हारे ईमान का इम्तिहान है। अल्लाह तुम्हें सब्र के काबिल बनाता है ताकि जब रिस्क आए तो तुम उसका हक अदा कर सको। जब बंदा ये तीनों आजमाइशें पार कर लेता है, नंबर 1 तन्हाई, नंबर 2 नुकसान, नंबर 3 इंतजार, तब वो बदल जाता है। अब वो दुनिया से नहीं डरता, अब वो अल्लाह पर यकीन रखता है।
اور یہی ایمان وہ مقام ہے جہاں سے نعمتوں کی بارش شروع ہوتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جب دل ٹوٹتا ہے وہیں سے نور داخل ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں توڑتا ہے تاکہ تم مضبوط ہو سکو، وہ تمہیں خالی کرتا ہے تاکہ تم بھر جاؤ، وہ تمہیں رلاتا ہے تاکہ تم اس سے قریب ہو سکو، اور جب وہ دیتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ تمہارا دل بھی حیران رہ جاتا ہے۔ اگر تم آج مشکل میں ہو، تنہا ہو، نقصان میں ہو یا انتظار میں، تو گھبراؤ مت۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں چن رہا ہے۔ یہ 3 آزمائشیں اس بات کا اشارہ ہیں کہ تمہاری دولت، عزت اور کامیابی قریب ہے۔ بس صبر کرو، شکر کرو اور یقین رکھو کہ تمہارے لیے وہ لکھا جا چکا ہے جو تمہارے گمان سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، مت رک، مت ڈر، تیرے ہر زخم کے پیچھے اللہ کی رحمت چھپی ہوئی ہے۔ جب وقت آئے گا تو وہ دروازہ کھلے گا جس کا تو نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ناظرین، اگر یہ پیغام آپ کے دل کو لگا ہو تو اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ کمنٹس میں لکھو، میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، تاکہ یہ ویڈیو تمہارے لیے دعا بن جائے اور شروعات ہو تمہاری نئی نعمتوں کی۔ اختتامی قول، جب تم سمجھو کہ سب ختم ہو گیا ہے، تب دراصل اللہ تمہارے لیے ایک نئی شروعات لکھ رہا ہوتا ہے۔